स्टार्ट। अब इंट्रो दीजिए। हाँ दीजिए। Well, students, good morning. Once more, this is Vinod Tripathi, Vidya Academy, and for the students of class 9th studying in CBSE affiliated schools, Beehive की बुक का द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये हम पार्ट 1 मैंने कल आपको पढ़ाया था। इसका दूसरा पार्ट जो रह गया था, इसको मैं आज पूरा कर दे रहा हूँ। इसके पहले हमने पॉइंट 7 में आपको बताया था कि एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है इसके पहले वाले पेज में, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उसने कहा कि म्यूज़िक का जहाँ तक सवाल है, एवलिन बोल रही है कि म्यूज़िक मेरे बॉडी के हर अंग से, हर हिस्से से मेरे शरीर में संगीत घुसता है। पोर माने अंदर जाना, भरना। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन में टिंगल करता है, यानी कि एक तरीके का एक्साइटमेंट, एक सेंसेशन पैदा करता है। माई चीक बोन्स, मेरी स्किन में मेरी चीक बोन माने कि आँख के नीचे गाल होता है, गाल के नीचे की जो हड्डी है, गाल थोड़ा सा मस्कुलर होता है, गाल के नीचे की जो हड्डी है इसे चीक बोन कहते हैं। यहाँ तक कि ये मेरी स्किन को टिंगल करता है। मेरी स्किन में क्या कहते हैं, एक स्टिंगिंग सेंसेशन, एक चुभन सी, एक मीठी सी चुभन एहसास कराता है मेरी स्किन में, मेरी चीक बोन्स में, और तो और मेरे बालों में भी। यहाँ फिर मैं आपको बता दूँ, हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, गलती से हेयर समझ दीजिएगा। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो अपनी उंगलियों के पोर से, यानी उंगलियों का जो नोक है उससे वो निकलने वाली म्यूजिक को वो समझ सकती है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. अगर कोई ड्रम बज रहा है तो ड्रम के बगल में जब वो झुक कर के खड़ी होती है तो उसके वाइब्रेशन से, उसके जो रेजोनेंसेस, जो उससे वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स को वो अपनी बॉडी से, अपनी स्किन से, अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से उसको वो क्या करती है, समझती है, परसीव करती है, रिसीव करती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare foot and up her legs. जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाती है जहाँ पर, जिस प्लेटफॉर्म में ऑडियंस किसी थिएटर में यूजुअली क्या होता है, जो अच्छे थिएटर होते हैं उनके ऊपर लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना होता है। वो कंक्रीट का नहीं बनाते हैं, ब्रिक का या आरसीसी का ना बनाकर लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो लकड़ी के प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, इको, साउंड एब्जॉर्ब होती है, इको को वो कम करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वुडन प्लेटफॉर्म पे जब वो जाती थी तो क्या करती थी कि अपने जूते उतार के नंगे पाँव जाती थी, ताकि अपने पैरों से भी वो आवाज़ को महसूस कर सके। Okay, now point number 8. Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन अपने ऑडियंस को डिलाइट करती है, पसंद करती है, खुश करती है, उनका पूरा एंटरटेनमेंट करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बहुत ही प्रेस्टिजियस, यानी कि बहुत ही सम्मानजनक सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको 1991 में दिया गया था। सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड जो कि मास्टर हैं परकशनिस्ट में, यानी कि ड्रमर हैं, तबला वादक हैं, इस तरह के जो बीट करके बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके माहिर हैं, मास्टर हैं। जेम्स ब्लेड ने उनके बारे में कहा कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभी इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन आई हैड टॉट यू दिस लाइन, और उसका मीनिंग भी आपको बताया था। तो वहाँ जो कोटेशन था वो इसी का है, जेम्स ब्लेड का है, कि ईश्वर ने उससे सुनने की शक्ति तो ले ली है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ बहुत ही गैर मामूली, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया है। व्हाट वी हियर शी फील्स, जिसे हम सुनते हैं उसको वो फील करती है, फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और इतनी गहराई से कि जितनी कि हम लोग नहीं कर पाते, हम लोगों के मुकाबले ज़्यादा गहराई से
आवाज़ को, म्यूज़िक को वो महसूस करती। हम सुनते हैं, हम जो सुनते हैं उसको वो महसूस करती है हमसे ज़्यादा। That is why she expresses music so beautifully. यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से पेश करती। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. वर्कaholic माने कि ऐसा व्यक्ति जिसको काम करने का नशा हो, वो काम करना, हरदम काम ही तलाशता हो, बगैर काम किए वो बैठ ही नहीं सकता है। A person always looking for some type of work to do come, provided that it should be constructive. अच्छा काम होना चाहिए, जो कि प्लीजिंग वर्क होना चाहिए। तो एवलिन इस चीज़ को कन्फेस करती है, स्वीकार करती है, मानती है इस चीज़ को कि वो वर्कaholic है, यानी कि वो काम करने का उसको एक जुनून सा रहता है, एक पैशन सा रहता है, वो हरदम कुछ करने के लिए, नया कंस्ट्रक्टिव करने की तलाश में रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। इन्होंने कहा कि साहब ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। क्लासिकल म्यूजिशियंस यानी हमारे जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, उनसे ज़्यादा भी मुझको आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उनके साथ भी मैंने काम किया है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड मिले वो बहुत बड़े हैं, वो अमूल्य हैं, हाईली वैल्यूएबल हैं, प्रीशियस हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अपने रेगुलर कंसर्ट यानी कि वो जो थिएटर में जो अपना प्रोग्राम करती थी समय समय पर, वो रेगुलर नियमित अपने प्रोग्राम करने के अलावा साथ साथ क्या करती थी कि एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जेल और अस्पतालों में भी वो फ्री अपना प्रोग्राम देती थी, और अस्पतालों में और जेलों में, फॉर द रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ द प्रिजनर्स एज वेल एज ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ एंड द पेशेंट्स एडमिटेड for treatment. Okay, she also gives her priority to classes for the young musicians. वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जो नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन आगे आ रही है, उनको भी वो प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन बीथोवन फंड के जो हैं गूंगे बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड की स्थापना करने वाले का इंतजाम, या ये कह लीजिए आपकी बीथोवन फंड के एंड रिचलिन जो कि गूंगे बहरे बच्चों के लिए व्यवस्था देखते हैं। शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। उसके बारे में, एवलिन के बारे में कहते हैं कि वो बहरे बच्चों के लिए एक रोशन, क्या कहेंगे, प्रकाशमान प्रेरणा केंद्र है। दे सी दैट there is nowhere that they cannot go. They see that there is nowhere, वो देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि वो जा नहीं सकते। यानी कि आफ्टर गेटिंग एन इंस्पिरेशन फ्रॉम एवलिन, द डीफ चिल्ड्रन लर्न ए लॉट फ्रॉम दिस लेडी। और उनके अंदर भी वो इंस्पिरेशन के बाद वो इंथुजियाज्म आता है, वो उनके अंदर ज़ील आता है कि वो भी इंथुजियास्टिक होकर के उनके भी वो भी एम्बिशियस हो जाते हैं। एंड दे आल्सो डिटरमाइन दैट दे कैन डू व्हाट शी हैड डन। पॉइंट नंबर 10 है, एवलिन ग्लैनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अपनी उम्र से, यानी कि उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के लोगों ने जो कुछ हासिल किया था, उसको एवलिन ने पहले ही अकम्प्लिश कर लिया था, पूरा कर लिया था। कि मतलब ये कहना चाहते हैं कि द अचीवमेंट्स विच वेयर अचीव्ड और विच वेयर प्रोक्योर्ड बाय द पीपल ट्वाइस टू हर एज, it was already achieved by her when she was just at the half of them in age. She had brought percussions to the front of the orchestra. Percussion को उसने क्या किया, तबला वादन या ड्रम का बजाना, वो इंस्ट्रूमेंट जो बीट करके बजाए जाते हैं, परकशंस को उसने ऑर्केस्ट्रा पर ला करके ऑर्केस्ट्रा के सामने रखा। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, लोगों को बताया कि ये बहुत ही मूविंग हो सकता है। यानी इट कैन बी वन ऑफ द डिसाइडिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू डेकोरेट ए बैंड ऑफ ऑर्केस्ट्रा। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, जिनको आज की तारीख में हम दिव्यांग बोलते हैं, उनके लिए भी उसने प्रेरणा दिया है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद प्रेरित होकर के कहते हैं कि शी कैन डू इट, आई कैन।
अगर वो इसको कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी कि when a handicapped person sees the performance of Evelyn, he gets inspired and thinks कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। and not the least she has given enormous pleasures to millions। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसने लाखों लाख आदमियों का दिल बहलाया है, लाखों लाख आदमियों का दिल उसने बहलाया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझने में सुविधा हो गई होगी और आप समझ चुके होंगे। मैं बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूँ। चूँकि आप क्लास 8 पास करके 9th में आ रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में कम बोलूँ ताकि आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाए और हंसते खेलते आप पढ़ें, आपको बोझ न लगे। क्योंकि जिस दिन स्टूडेंट्स को बुक बोझ लगने लगती है उस दिन वो अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं और ये डिसइंटरेस्ट जो है वो फिर उनको बुक से दूर लेके जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है जिसको कि मैं फॉर द लास्ट अबाउट 11 years आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग while teaching in CBSE affiliated school as well as ICSE schools में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी सरल और आसान तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको आपकी किताब, आपका सबक बोझिल न लगे। एनीहाउ, अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी थोड़ा सा हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। हम भी खुश होंगे कि बच्चे हमको पसंद कर रहे हैं। हम उसके बाद फिर आगे बढ़ करके और कुछ आपके लिए फिर नया टॉपिक डालेंगे। एक नए टॉपिक का जब तक इंतज़ार किया जाए, टिल देन गुड बाय।